लोकसभा चुनाव का अभी एक साल बचा हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जहां एक ओर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने की हुंकार भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है। दोस्तों, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की क्या है प्लानिंग, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना में हुई महाबैठक साल 2024 के आम चुनाव की ओर विपक्षी दलों का पहला बड़ा कदम कही जा सकती है। इससे आगे की रणनीति साफ हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए नीतीश कुमार की पहल में 15 दलों के 29 नेता एकत्र हुए। साझा प्रेस वार्ता से इस पहल की सफलता और असफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में शुक्रवार को संपन्न हुई बहुप्रतीक्षित बैठक में शामिल विपक्षी दलों का एक स्वर में 2024 के रोड मैप पर अपनी सहमत दे दी है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट शेयर मिला था, वहीं विपक्ष को 63% वोट शेयर मिला था। 63% वोट शेयर अलग अलग बढ़ जाने के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई थी। विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में शुक्रवार को संपन्न बहुप्रतीक्षित बैठक में शामिल विपक्षी दलों ने एक स्वर से 2024 के रोड मैप पर अपनी सहमति जता दी है। यह तय हुआ कि सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस की मौजूदगी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग ढंग से काम करना होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी साफ किया कि हमें फ्लेक्सिबल होकर काम करना होगा। 3 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में यह तय हुआ कि विपक्षी एकजुटता की इस पहल को और विस्तार देने के लिए अगले माह 10 से 12 जुलाई को विपक्ष की एक बैठक शिमला में होगी। वहीं यह तय होगा कि कहां किस दल को आगे करना है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इतिहास बदलने वाले लोगों के लिए नया इतिहास आज से प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सकारात्मक होते हुए कहा कि सभी राज्यों में अलग अलग ढंग से काम करना होगा। इसी क्रम में उन्होंने यूपी, तमिलनाडु, बिहार व महाराष्ट्र आदि का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर लड़े तो 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देंगे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक साथ मिलकर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। अगले महीने शिमला में होने वाली बैठक में यह अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां से लड़ेगा यह तय हो जाएगा। पटना में आयोजित महाबैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल समेत 15 पार्टियों के 29 नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक न सिर्फ कई मायनों में ऐतिहासिक रही, बल्कि अपने उद्देश्यों में भी पूरी तरह सफल रही। इस बैठक ने देश में नए विकल्प का स्पष्ट संकेत दे दिया है। इस मायने में इससे अपनी सक्रियता भी सिद्ध कर दी है। विपक्षी दलों ने यह भी दिखाया है कि वे केंद्र की एनडीए सरकार के समक्ष सशक्त चुनौती पेश करने में सक्षम हैं। बैठक में एनडीए से मुकाबले के लिए एक राय बनना गैर भाजपा दलों के लिए एक तरफ से सुखद संदेश है। अलग अलग सोच वाले नेताओं को एक साथ लाना बड़ी सफलता है। 46 साल बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जिससे अधिकांश विपक्षी दल एक साथ बैठे हो। साल 1977 के बाद पहली बार विपक्षी एकता को लेकर ऐसा परिदृश्य देखने को मिला है। गठबंधन में सामंजस्य और भरपूर आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। वे यह संदेश देने में सफल रहे कि वे सब मिलकर लड़े तो उनका लक्ष्य संभव नहीं है। गठबंधन के नेताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। अगर 2024 में यह गठबंधन सफल रहा तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। तो दोस्तों, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी होगा, लेकिन अगर यह गठबंधन बना तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय